गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आप सभी को, सारे दर्शकों को। सर आपको भी नमस्कार। मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मैं आपको उस शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जिन्होंने एकेडमिक्स को अपना सब कुछ दिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने टीचिंग को ही अपना करियर क्यों चुना? आप टीचर ही क्यों बनना चाहते थे? और आपने इतने लंबे सफ़र को तय करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? क्या आप वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे? बेसिकली जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो हमारा साइंस स्ट्रीम था और मुझे साइंस पढ़ने की बहुत इच्छा न थी और हमने अपनी ही मर्ज़ी से साइंस से कॉमर्स शिफ्ट कर गए। तो हमारे पिताजी का था कि भाई कॉमर्स क्यों तुमने शिफ्ट कर गया। हमारे टाइम में हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती थी कि हमारा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने और हमने साइंस छोड़ दिया। तो एक हमारे पेरेंट्स को निराशा लगा था कि ये अपनी स्ट्रीम को छोड़ दिया है, पता नहीं इस कोर्स से क्या पढ़ेगा। और वाणिज्य जो कॉमर्स एजुकेशन है उस टाइम बहुत फेमस एजुकेशन नहीं था। फिर मैंने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूंगा। और उस सफ़र में चलते हुए मैं जब अपनी बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट की, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आया और वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। फिर उसके बाद हमने सिविल सर्विस की तैयारी की और जब सिविल सर्विस में हमने 4 अटेम्प्ट ट्राई किया था और 4 अटेम्प्ट में 2 बार हमने साक्षात्कार भी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। फिर मैंने बिना इंतज़ार के हमने सीधे शिक्षा जगत में जाने की सोच ली और उसके लिए हमने काम पर लग गए। और मैंने सबसे पहले अपनी नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से मैंने अपनी नौकरी शिक्षा जगत में शुरुआत की। आज के टाइम में हम सभी यूट्यूब के चैनल से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। सारी चीज़ें हमें यूट्यूब पे मिल जाती हैं, जैसी भी इंफॉर्मेशन और जैसे भी वीडियोस हमें चाहिए होते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ई लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा के लोगों के लिए काम करते हुए, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हुए जो अपना चैनल रखा है, उसका कुछ तो मेन उद्देश्य होगा कि आप अपना ये चैनल जो है वो यूट्यूब पर लाना चाहते हैं। इसमें ई लर्निंग पर फोकस्ड है। वैसे तो भारत सरकार ने ई लर्निंग के लिए पहले से ही इस पर काम पर जुटे हुए थे, लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन और घर में रख के ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है तो इसके ज़रिए ये विस्तृत होता जा रहा है। और हमने एक अपनी सोसाइटी बना रखी थी और उस सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में के लिए ही था, या उसके लिए ही हमने इस सोसाइटी को बनाया था। तो हमने ये सोचा कि यूट्यूब के ज़रिए हम समाज को, परिवार को, राज्य को, देश को, जहाँ तक हम सक्षम अपने को देखेंगे, हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा धन है जिसको हम अर्जित करते हैं तो हम जीवन भर इससे मुनाफा लेते रहते हैं। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होता है। कोई ना कोई घटना अच्छी और कोई ना कोई घटना बुरी होती है जिसको वो आगे तक लेकर के जाता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने YouTube चैनल का नाम ऋषभ एजुकेशनल सोसाइटी ही क्यों रखा? ये जो YouTube चैनल हमने ऋषभ एजुकेशनल सोसाइटी पर स्टार्ट किया है, तो पहले मैं बताऊं कि ऋषभ एजुकेशनल सोसाइटी एक NGO हमने बनाया है और ये ऋषभ हमारे बेटा का नाम था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत कम उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़ चला। जब वो जीवित था उस टाइम उसकी सोच पढ़ने लिखने पर, शिक्षा को बढ़ाने पर वो बहुत सी ऐसी बात करता था। एक
विडंबना कह सकते हैं कि वो एक ऐसे बीमारी से ग्रसित हुआ जिसको हम लोगों ने चाह के भी उसको बचा नहीं पाए। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसी सोच को बढ़ाने के लिए हमने YouTube चैनल को ऑप्ट किया कि इसके थ्रू जो NGO है वो NGO शिक्षा का प्रसार करेगा, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र को शिक्षा हम दे सकेंगे। क्योंकि अभी जो कोविड-19 का दौर है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ई-लर्निंग, ई-टीचिंग की बात की जाती है, उसमें ये एक बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, हम सभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो ई लर्निंग चैनल है ऋषभ एजुकेशनल सोसाइटी का, जो YouTube पर आने वाला है, वो किस वर्ग के लोगों के लिए है, कहाँ तक के लोगों के लिए है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? इस YouTube चैनल के माध्यम से कोई वर्ग विशेष नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है। हम सारे वर्ग को, सारे जाति धर्म को, हर एक जेंडर को एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल बेस्ड मैनेजमेंट की बात करेंगे, इमोशन बेस्ड मैनेजमेंट की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे और जो आज के समय इस चीज़ को चाहता है, जिससे कि हमारे जो यूथ हैं, जिसको हम कहते हैं उनमें एक भटकाव सा आ गया है, वो उसको दूर करने का हम कोशिश करेंगे। जो शिक्षा हम लेते हैं वो शिक्षा एक तरह से आर्टिफिशियल टाइप चीज़ दिखता है और उस शिक्षा को हम वैल्यू बेस्ड शिक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। जिस शिक्षा में वैल्यू होगा वो शिक्षा हम देने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ज्ञान से भरपूर, वाणी से मधुर, प्रोफेसर एस के सिन्हा के ऊपर दलाई लामा द्वारा दिया गया ये कोटेशन पूरी तरीके से उनकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है कि लेक्चर वो होता है, एजुकेशन वो होती है जो यूथ के मन के साथ साथ उसके दिमाग को भी छुए। ऋषभ एजुकेशनल सोसाइटी आपके लिए यही चीज़ लेकर के आ रही है। वो आपके मन के साथ साथ आपके एजुकेशन सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगी, आपके ह्यूमन वैल्यू सिस्टम पे काम करेगी, आपको आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती रहेगी आपके एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो हमारा एजुकेशनल सोसाइटी है, ये केवल आपको एजुकेशन पढ़ने के पर्पस से नहीं दे रहा है, ये आपके अध्यात्म को भी, स्पिरिचुअलिटी को भी, आपकी मानसिकता को भी और समाज में फैलने वाली हर चीज़ के प्रति आपको जागरूक कराने का भी काम करेगा। एजुकेशन हम आपको हर मायने में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।